गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पिछली क्लास में हमने चेन से रिलेटेड 2-3 प्रॉब्लम्स देखी थी। आज उस पर बेस्ड एक एग्जांपल देख रहे हैं। आपको मैं 30 सेकंड देख रहा हूँ, स्क्रीन पॉज कीजिए और जल्दी से आंसर बताइए। आइए यहाँ देखिए बोर्ड पे, देखिए आपको क्या निकालनी है, वेलोसिटी। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द चेन व्हेन चेन बिकम्स स्ट्रेट। मास ऑफ चेन दिया हुआ आपको 6 kg। अब ध्यान से देखिएगा क्या है, सिंपली म्यू इक्वस टू जीरो, नो डिसिपेटिंग फोर्सेस, यानी एनर्जी कंजर्वेशन आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। क्या है एनर्जी कंजर्वेशन, ध्यान से देखिएगा, ई इनिशियल बराबर ई फाइनल, यही है। क्या है ई इनिशियल, यू प्लस के इनिशियल, क्या है u प्लस के फाइनल। अब ध्यान से देखिएगा, u पोटेंशियल एनर्जी इनिशियली, लेट अस सपोज हमने रेफरेंस फ्रेम इसी को माना, तो इसके रिस्पेक्ट में अपर चेन का क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी 0। इसके रिस्पेक्ट में नीचे वाली चेन की क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी एम मास। आपको इसका मास कितना होगा, आइए अभी देखते हैं। आपको पता है 2 + 3 लेंथ की चेन का मास है 6 kg, 3 लेंथ का मास है 6 kg, तो 2 का कितना होगा 2/3। आइए समझते हैं, इस चेन का मास आपको निकालना है, तो आपको पता है टोटल है 6, 2 लेंथ का निकालना है, टोटल लेंथ है 3, तो कितना आ चुका है 4 kg। बात समझ में आ रही है, तो कितना हो गया mgh 4gh। h कितना लेंगे, रेफरेंस से नीचे कितना, सेंट्रोइड। आपको पता है कहाँ पे लगता है h, कहाँ से लेंगे, cg से, दैट मीन्स 1 मीटर। अब ध्यान से सुनिएगा, इस रेफरेंस से ये पोटेंशियल एनर्जी नीचे है, यानी -mgh। आइए प्लस काइनेटिक एनर्जी, शुरू में आपको पता है काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, 0 थी, इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी फाइनली ये चेन भी नीचे आ चुकी है, तो कितनी हो गई m। उस समय मास, ये टोटल चेन 2 + 3 यानी कंप्लीट चेन वर्टिकल है, यानी टोटल मास हम लेंगे दैट इज द 6 kg m इंटू g इंटू h। हाइट कितना, टोटल हाइट है 3, तो 3 का आधा 1.5 प्लस काइनेटिक एनर्जी उस समय चेन की 1/2 mv²। ध्यान से देखिएगा, ये पोटेंशियल एनर्जी क्या है, रेफरेंस से नीचे, तो क्या होगी ये माइनस। आइए सॉल्व करते हैं। लेट g इक्वल्स टू 10 अगर हम एज्यूम करें तो आपका क्या हो जाएगा, 10 4 जा 40 -40 इक्वल्स टू 10 15 6 जा कितना हो गया 90, वो भी माइनस का, प्लस 1/2 m मास, कंप्लीट मास कितना, कंप्लीट मास अगेन कितना है 6 kg, कितना है 6 kg, कितना हो गया 2 3 जा 6 3v²। इस प्रकार आप इसे सॉल्व कर लीजिए, 90 - 40 50/3 इक्वल्स टू v²। आपकी वेलोसिटी आ गई कितनी, वेलोसिटी इक्वल्स टू √50/3 मीटर/सेकेंड। अब बताइए क्वेश्चन में कुछ था, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, जस्ट क्या था, असल में एनर्जी कंजर्वेशन क्या है, कुछ नहीं है, वर्क एनर्जी थ्योरम ही है, जहाँ पे डिसिपेटिंग फोर्स को आप 0 कर देते हैं, एक्सटर्नल फोर्सेस को आप, उनके कारण वर्क डन को आप 0 कर देते हैं। अगर सूडो फोर्स अगर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो उसको 0 कर देते हैं, और आपका फाइनली कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए एनर्जी कंजर्वेशन वैलिड होता है और ये निकल के आ जाता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट एग्जांपल आपके बोर्ड में है, जल्दी से 30 सेकंड लीजिए और आंसर बताइए। आइए देखते हैं, क्वेश्चन पढ़िएगा ध्यान से। क्वेश्चन है आपका, फाइंड आउट द वर्क डन बाय फोर्स F। ये फोर्स ने कितना वर्क डन किया, जब मास m, इसका मास है m, दिस m मूव स्लोली एंड रीचेस टिल π/6 मीन्स 30 डिग्री। दैट मीन्स आपका ये जो मास है ये यहाँ से यहाँ पहुँच रहा है, यहाँ से यहाँ पहुँचने में कितना वर्क डन हुआ वही आपको कैलकुलेट करना है। बोला जा रहा है इनिशियली आपकी स्प्रिंग की लेंथ कितनी है, स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पे है। आइए कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाया जाए तो फ्री बॉडी डायग्राम ध्यान से देखिएगा। आइए यहाँ पे देखिए, कुछ फिगर आपका ऐसा है, आइए यहाँ पे करते हैं, फिगर आपका कुछ ऐसा है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे लेट अस सपोज ये एंगल थीटा बना रहा है,
आपका ऑब्जेक्ट या मास या ब्लॉक यहाँ पे पहुँचा है, आपको पता है mg कहाँ लगता है, टुवर्ड द mg किसकी तरफ, बॉटम की तरफ, वर्टिकली डाउनवर्ड, दिस इज योर mg। तो एक बात बताइए, ये थीटा तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये क्या होगा mg का cos थीटा, डेफिनेटली दिस विल बी द mg cos थीटा एंड दिस विल बी द mg sin थीटा। ध्यान से देखिएगा, इधर लग रहा है फोर्स F, इधर लग रहा है फोर्स F। ऑल्सो आप लोग जानते हैं जब स्प्रिंग खींचेगी तो रिस्टोरिंग फोर्स डाउनवर्ड, रिस्टोरिंग फोर्स किधर लगेगा, डाउनवर्ड्स लगेगा। कितना लग रहा है, ध्यान से देखिएगा, स्प्रिंग फोर्स लग रहा है kx, इसको क्या लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं, r, अगर ये रेडियस है r तो r थीटा, r थीटा लिख सकते हैं या नहीं। इस प्रकार यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन F इक्वल्स टू r थीटा प्लस mg cos थीटा, इतना हम लिख सकते हैं रिलेशन। ये आपका F आ गया। आपसे पूछा है इस F के कारण वर्क डन, आपको पता है अगर फोर्स पता है तो वर्क डन क्या होता है, वर्क डन होता है आपका फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट का इंटीग्रेशन, यही होता है। फोर्स आपको पता है F, डिस्प्लेसमेंट dx, ये dx क्या है, यहाँ से यहाँ तक मूव कर रहा है, ये क्या है, ये असल में क्या है dx, r, बताइए क्या है dx, r d थीटा। तो इंटीग्रेट कर दीजिए इसको, f को, f इसे लिख दीजिए f r d थीटा, और इसको इंटीग्रेट कर दीजिए कहाँ से, 0 से लेके कितने एंगल तक, 30 डिग्री, दैट इज़ द π/6। इस प्रकार आप वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं इस सिचुएशन में। बात समझ में आ रही है। अब ध्यान से देखिएगा, इसी प्रॉब्लम को अगर हमने जो वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ा था उस कॉन्सेप्ट से भी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। आइए सेकंड मेथड हम देखने जा रहे हैं। सेकंड मेथड ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे कर रहे हैं, दिस इज़ द मेथड 1 और मेथड फर्स्ट, दिस इज योर मेथड सेकंड। ध्यान से देखिए, मेथड सेकंड, आप लोग जानते हैं वर्क डन किसके कारण, एक्सटर्नल, यानी यहाँ पे फोर्स एक्सटर्नल क्या है, F के कारण। वर्क डन आप लोग जानते हैं कंजर्वेटिव, वर्क डन नॉन कंजर्वेटिव, वर्क डन सूडो या कुछ और, वर्क डन नॉर्मल लिख लीजिए, लेट अस सपोज वर्क डन सूडो अगर है तो इक्वल्स टू क्या होता था, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यही होता था। ध्यान से याद कीजिएगा, तो यही होता है। ध्यान से देखिएगा, ऑब्जेक्ट आपको स्लोली मूव कर रहा है, दैट मीन्स इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 एंड फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0, दैट मीन्स चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आपकी 0 माइनस 0। ध्यान से देखिएगा, W कंजर्वेटिव कौन कौन से लग रहे हैं, ग्रेविटी mg नीचे को लग रहा है डेफिनेटली, एंड कंजर्वेटिव स्प्रिंग फोर्स ऑल्सो कंजर्वेटिव। तो WC के अंदर दो फोर्सेस हैं। नॉन कंजर्वेटिव यानी फ्रिक्शन की हम बात नहीं कर रहे हैं, तो नॉन कंजर्वेटिव आपका कितना है, 0। नॉर्मल फोर्स, क्या नॉर्मल फोर्स यहाँ पे कोई वर्क कर रहा है, हमें वर्क किसके कारण निकालना है, यहाँ पे नॉर्मल फोर्स, दिस इज द नॉर्मल फोर्स लग रहा है, इसके कारण कोई वर्क हो रहा है नहीं, तो W नॉर्मल क्या, 0। तो यहाँ से आपका क्या निकल के आ चुका है, WF इक्वल्स टू माइनस WC। आपको पता है कंजर्वेटिव वर्क अगर आप निकालेंगे, कंजर्वेटिव वर्क यानी इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, यानी एंड पॉइंट पर डिपेंड करता है, तो हम इसको कैसे निकालते थे, U फाइनल माइनस U इनिशियल। इस प्रकार आपका वर्क निकल चुका है ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स F। ध्यान से देखिएगा, U फाइनल पोटेंशियल एनर्जी फाइनल सिचुएशन में पोटेंशियल एनर्जी आई है ब्लॉक के कारण पोटेंशियल एनर्जी। फिर से कह रहा हूँ, ये टर्म 0 हो गए, 0 माइनस 0 इक्वल्स टू 0। ध्यान से देखिएगा, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ब्लॉक के कारण पोटेंशियल एनर्जी, आपका ब्लॉक यहाँ पहुँचा है तो इसके कारण पोटेंशियल एनर्जी mgh, मास कितना है इसका mg, ग्रेविटी h कितना है, दिस इज योर यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट। अगर ये r है और आपको क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, ये कितना है π/6 दिया हुआ है, यानी 30, ये r है, ये 30, तो ये क्या हो गया, r sin 30 मतलब r/2, क्या हो गया ये r/2। तो आपका mgh कितना हो चुका है, इतना हो चुका है। ये तो ब्लॉक के कारण थी। स्प्रिंग के कारण पोटेंशियल एनर्जी फाइनली स्प्रिंग के कारण पोटेंशियल एनर्जी प्लस क्या हो जाएगी, हाफ
एक्स स्क्वायर, हाफ के एक्स स्क्वायर माइनस इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी ब्लॉक की, इसी को हम रेफरेंस मान रहे हैं, तो इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी 0 प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू स्प्रिंग 0। बात समझ में आ रही है या नहीं? अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हाफ के एक्स स्क्वायर, अब एक्स की वैल्यू क्या होगी? ध्यान से, एक्स क्या है? स्प्रिंग कितनी इलोंगेट हुई? स्प्रिंग कितनी इलोंगेट हुई? यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस क्या है? आर थीटा। आर थीटा मतलब आर पाई बाई 6। तो अगली लाइन में आप लिख सकते हैं एम जी आर बाई 2 प्लस हाफ के, क्या लिख सकते हो? क्या लिख सकते हो? आर थीटा यानी आर पाई बाई 6 का स्क्वायर। इस प्रकार आपका वर्क डन बाय फोर्स एफ निकल चुका है। इस प्रकार हमने दो मेथड देखी। फर्स्ट मेथड क्या थी? बेसिक क्या थी? वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। हमने फोर्स निकाल लिया, नेट फोर्स एफ का अमाउंट कितना है इनटू डिस्प्लेसमेंट किया, इंटीग्रेट किया, आंसर आ चुका है, पहली मेथड। सेकंड मेथड जो हमने वर्क एनर्जी थ्योरम सीखी थी, उस कॉन्सेप्ट को हमने अप्लाई किया। तो कौन सी सिंपल है, आप लोग खुद देख सकते हैं, यहाँ पे लंबी चौड़ी इंटीग्रेशन होने जा रही है, तो ये काफ़ी ईजी हो चुकी है। बस थोड़ा सा आपको लेंदी दिख रहा है, अगर आप इसे सॉल्व करेंगे दिस विल बी द मच लेंदियर। कोई डाउट? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। ओके गाइस, नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके बोर्ड में है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, एक चेन इस पोजीशन में है जिसका मास पर यूनिट लेंथ दिया हुआ है, लैम्डा है, लैम्डा kg पर मीटर मीन्स मास पर यूनिट लेंथ। इस पोजीशन से इसे रिलीज़ किया गया है, इस पोजीशन से इसे रिलीज़ किया गया है। ये चेन जब बॉटम पोजीशन पे आ रही है, इस समय इस चेन की वेलोसिटी बताइए। तो आपको कुछ नहीं करना है, अगर आपके कॉन्सेप्ट अभी तक क्लियर हुए तो आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। हिंट मैं दे रहा हूँ, एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई कीजिए। क्यों? नो डिसिपेटिंग फोर्सेस, तो क्या आप कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं, तो आप क्या लगा सकते हैं? एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई कर सकते हैं। आइए देखते हैं, ध्यान से देखिएगा, एनर्जी कंजर्वेशन क्या होता है आपका। आइए, एनर्जी कंजर्वेशन दैट मीन्स इनिशियल एनर्जी बराबर फाइनल एनर्जी। बोल सकते हैं ई आई मीन्स यू प्लस के इनिशियली इक्वल्स टू यू प्लस के फाइनली, यही तो है। अब ध्यान से देखिएगा, आइए निकालते हैं पोटेंशियल एनर्जी इनिशियली। इस चेन की पोटेंशियल एनर्जी इस पोजीशन पे कितनी थी, आइए देखते हैं। ध्यान से देखिएगा, हम निकालने जा रहे हैं, इसका नाम है इक्वेशन नंबर 1। ध्यान से देखिएगा, पोटेंशियल एनर्जी इनिशियली क्या होती है? mgh। अब mgh आपको पता है क्या? ये चेन नीचे आ रही है, नीचे आ रही है, थोड़ा पोर्शन नीचे थोड़ा, तो आपका कंप्लीट चेन कंसंट्रेटेड मास है नहीं, तो आपको कौन सी अप्रोच अपनानी पड़ेगी? इंटीग्रेशन अप्रोच। तो हम क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे मैं एक फिगर बना रहा हूँ। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आप लोगों ने क्या किया है, आपने ये लेटर सपोज अगर आपकी यहाँ से चेन थी, अगर ये आपकी चेन यहाँ से थी, आपने क्या किया, एक थीटा पे, यहाँ से थीटा एंगल पे एक डी थीटा छोटा सा एक एलिमेंट टुकड़ा लिया। इस एलिमेंट की हम स्टडी कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, इस एलिमेंट की स्टडी कर रहे हैं। आपको पता है ये रेडियस क्या है? r है। अब बताइए क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी? mgh। m मास किसका है? छोटे से टुकड़े का। छोटे से टुकड़े का मास कितना होगा? आपको पता है, इसका है लैम्डा पर यूनिट लेंथ, यानी लैम्डा इंटू ये कितना है? r d थीटा, r d थीटा। ये क्या हो गया? मास mgh। कितना? इस एलिमेंट की हाइट कितनी है? इस रेफरेंस प्लेन से, अगर ये आपका रेफरेंस प्लेन है, अगर ये आपका रेफरेंस फ्रेम है, तो आपका क्या हो गया? यहाँ से यहाँ तक हाइट कितनी हो चुकी है? आपको पता है यहाँ से यहाँ तक हाइट कितनी हो गई? अगर ये r है, आपको पता है ये रेडियस है r, एंड ये थीटा है, ये r है, ये थीटा है, तो ये क्या हो गया? r cos थीटा हुआ या नहीं? ध्यान से देखिएगा, ये r है, ये थीटा है, तो ये क्या हो गया? r cos थीटा। आइए यहाँ पे समझते हैं, दिस इज़ r, तो ये क्या हो गया? यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ क्या हो गई आपकी? r cos थीटा। दिस इज योर r, दिस इज योर थीटा, तो ये कितना हो गया? r cos थीटा, r cos थीटा। तो हाइट कितनी हो चुकी है आपकी? r cos थीटा।
दैट्स ऑल। इस प्रकार आपने पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन लिख डाला। अब इसे कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे, ध्यान से देखिएगा। आपने थीटा यहाँ से माना है, यहाँ से यहाँ, अगर यहाँ एंगल 0 है तो 0 से π/6 मतलब 30, 0 से π/6 इंटीग्रेट करते हैं। आइए, ये क्या हो चुका है, लैम्डा आर स्क्वायर जी कॉस थीटा को इंटीग्रेट कर दीजिए 0 से π/6। कॉस थीटा मतलब इंटीग्रेट करोगे साइन थीटा, साइन π/6, साइन 30 1/2 माइनस साइन 0 0, कितना आ गया, हाफ आ गया। तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ गई, लैम्डा आर स्क्वायर g/2। इस प्रकार आपकी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी आ चुकी है, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी आपकी आ चुकी है। सिमिलरली फाइनल पोटेंशियल एनर्जी निकालने चलते हैं। तो फाइनल का भी एक्सप्रेशन क्या आएगा, अगेन सेम आने जा रहा है, लैम्डा आर स्क्वायर जी, कहाँ से इंटीग्रेट कर देंगे कॉस थीटा को। अब देखिए फाइनल में यहाँ पे फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे, थीटा आपने यहाँ से माना था, तो यहाँ से ये कितना एंगल है, 60 डिग्री। तो 60 मतलब क्या हुआ, π/3 से π/2 तक। कॉस का इंटीग्रेशन साइन π/2 कितना होता है, साइन π/2 1, तो 1 माइनस साइन कितना होता है, साइन 60 √3/2। तो क्या आ गया, 1 माइनस √3/2 आपकी आ गई पोटेंशियल एनर्जी लैम्डा आर स्क्वायर जी 1 माइनस √3/2। दिस इज़ योर फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। अब ध्यान से देखिएगा क्या बातें चल रही हैं, ध्यान से देखिएगा। आपका फाइनल पोटेंशियल एनर्जी बस फ्रॉम इक्वेशन 1 अप्लाई कर लीजिए। आइए, फ्रॉम इक्वेशन 1 आइए देखिए, ध्यान से देखिएगा। इक्वेशन 1 से इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी आपको पता है क्या है, लैम्डा आर स्क्वायर g/2 प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। इनिशियली इसकी काइनेटिक एनर्जी रुका हुआ था सिस्टम, तो इनिशियली काइनेटिक एनर्जी कितनी, 0 इक्वल्स टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी आपने अभी निकाली है 2 माइनस √3/2 इंटू क्या है, लैम्डा आर स्क्वायर जी। दिस इज द फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ m कितना है आपको पता है, लैम्डा m कितना है, mv²। मास कितना है इसका, मास बता दीजिए जल्दी, इसका मास कितना है बता दीजिए जल्दी। मास है आपका कितना, लैम्डा इंटू कितना है आर डी थीटा, लैम्डा आर डी थीटा ये क्या है, π/6 ये है मास, हाफ mv²। इस इक्वेशन के साथ खेलिए, क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह इधर उधर ले जाइए, आपकी वेलोसिटी कुछ ना कुछ आंसर आ जाएगा। तो आपने कुछ भी नहीं किया, ऐसे डिफरेंट टिपिकल क्वेश्चन बन सकते हैं। कुछ नहीं था क्वेश्चन में, शुरू में चेन यहाँ थी, नीचे आए, यहाँ से आए नीचे आने तक, इसकी बॉटम में जब पहुँचेगी वेलोसिटी बताइए पूछा था, आपने कुछ नहीं किया, एनर्जी कंजर्वेशन लगाया, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्टली आप कंसनट्रेटेड मास नहीं है, तो इंटीग्रेशन अप्रोच आपको अपनानी पड़ी, और फाइनली आपका आंसर आपके हाथ में है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम बढ़ रहे हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। हेलो 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 ओके गाइस, एग्जाम्पल नंबर 9 आपके बोर्ड में है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है, ये एक आपको आर्बिट्री फिगर दिया हुआ है, ये L बेस की लेंथ L, हाइट h, ये फोर्स F लग रहा है इस M मास के ब्लॉक में। आपसे पूछा जा रहा है कि ये ब्लॉक जब टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेरी स्लोली पहुंचेगा तो वर्क डन बाय दिस फोर्स बता दीजिए। आपको 30 सेकेंड्स का टाइम दिया जा रहा है, जल्दी से सॉल्व कीजिए। आइए देखिए, ध्यान से देखिएगा, हम लोग जानते हैं क्या, ध्यान से देखिएगा, वर्क डन क्या, WE थ्योरम के अकॉर्डिंग, वर्क एनर्जी थ्योरम के अकॉर्डिंग हम लोग जानते हैं वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स यानी एक्सटर्नल फोर्स F, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस प्लस वर्क डन बाय क्या, कंजर्वेटिव, वर्क डन बाय फ्रिक्शन यानी नॉन कंजर्वेटिव, प्लस वर्क डन सूडो है तो ठीक है, वर्क डन नॉर्मल
इक्वल्स टू क्या, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वेरी स्लोली लिखा है, मतलब वेरी स्लोली मीन्स काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आपका जीरो, चेंज इन काइनेटिक जीरो। WF क्या है, प्लस WC प्लस नॉन कंजर्वेटिव को हम फ्रिक्शन लिख सकते हैं, प्लस नॉर्मल अगेन जीरो। नॉर्मल क्या कोई कार्य कर रहा है, नॉर्मल फोर्स क्या है, ये F है तो नॉर्मल इधर लग रहा है, इस फोर्स इनटू इसके अलोंग डिस्प्लेसमेंट है ही नहीं, तो ये भी जीरो इक्वल्स टू जीरो। तो आपको क्या निकालना है, WF, ये है फ्रिक्शन वाला F, ये है ये वाला F। एक काम करते हैं, चलिए ठीक है कोई बात नहीं, ये है F, आई ये क्या हो गया आपका माइनस WC माइनस WF। अब कंजर्वेटिव के कारण आप लोगों को पता है क्या, कंजर्वेटिव कितना है, माइनस टाइम्स UF क्या होता है कंजर्वेटिव। यहाँ पे फोर्सेस कौन से लग रहे हैं, ग्रेविटी फोर्स मीन्स mgh, स्प्रिंग तो है नहीं, तो कंजर्वेटिव यहाँ पे ग्रेविटी के कारण लग रहा है, दैट इज द mgh। कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, माइनस du, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो चुका है, माइनस। अब बात करते हैं फ्रिक्शन कितना आएगा, ध्यान से देखिएगा, आइए यहाँ पे निकालने की कोशिश करते हैं। अब हमें वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन निकालना है। फ्रिक्शन को एक काम करते हैं, FR लिख लेते हैं, फ्रिक्शन को लिख लेते हैं FR। ध्यान से देखिएगा, आइए फ्रिक्शन के कारण निकालने की कोशिश करते हैं। लेट अस सपोज ये आर्बिट्री, कहीं पे हम फिगर ले लेते हैं, एक छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं, लेट अस सपोज यहीं पे ये छोटा सा एलिमेंट है, तो ये क्या है, लेट अस सपोज, तो छोटा सा एलिमेंट है तो इसकी लंबाई DL, ये क्या है L, ये क्या है आपको पता है, इसको हम मान लेते हैं लेट अस सपोज DX, ये मान लेते हैं DY। लेट अस सपोज इस इंस्टेंट पे ये जो एंगल है, ये एंगल बना रहा है थीटा, एंगल बना रहा है। यहाँ पे आपको पता है ब्लॉक है, यहाँ पे आपको पता है क्या है, ब्लॉक है, ब्लॉक में फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में, फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में। फ्रिक्शन फोर्स कितना होता है, म्यू एन कितना है, ये mg है तो mg नीचे को लगता है, तो ये क्या होता है, नॉर्मल फोर्स म्यू mg कॉस थीटा। कैसे, ध्यान से देखिएगा, अभी एक्सप्लेन कर रहे हैं, म्यू mg कॉस थीटा। ध्यान से देखिएगा, वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शनल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कितना, फ्रिक्शन फोर्स इधर को, डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है DL, यानी F.dl का इंटीग्रेशन करना है, कहाँ से कहाँ तक, पूरी लंबाई जीरो से लेके कहाँ से कहाँ तक, चलिए इंटीग्रेशन बाद में करेंगे। F कितना है आपको पता है, म्यू mg कॉस थीटा इंटू DL। बात सुनिएगा, DL कॉस थीटा और DL कॉस थीटा DL, ये क्या है, DL कॉस थीटा, DL कॉस थीटा को हम DX भी तो लिख सकते हैं, तो अगले हैंड में लिख दिया हमने म्यू mg dx। क्यों लिखा है यहाँ पे, रीजन लिख रहा हूँ, क्योंकि dx, ये dx कैसे, DL कॉस थीटा ही तो है, DL कॉस थीटा। बात समझ में आ रही है, तो म्यू mg dx, तो इंटीग्रेट कर दीजिए कहाँ से, जीरो से लेके x तक, यानी dx क्या है, यानी ये L है, बेस है, यानी ये बेस है, यानी जीरो से L तक इंटीग्रेट कर दीजिए, तो आपका फ्रिक्शन फोर्स क्या आ गया, म्यू mg L। और आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है, फ्रिक्शन फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिखते हैं, माइनस FDL। फ्रिक्शन फोर्स क्या है, नेगेटिव लिखते हैं। आइए, तो क्या हो गया, माइनस, तो ये क्या हो गया, माइनस, तो ये आंसर क्या आ चुका है आपका, माइनस टाइम्स क्या आ चुका है, म्यू mg। अब कुछ स्टूडेंट को ये डाउट है, नॉर्मल है वो mg cos थीटा कैसे आया। ध्यान से देखिए, बार बार हम वैसे इस चीज़ को कर चुके हैं। दूसरा एक ट्रायंगल बना लीजिए इजी समझने के लिए। ये अगर आपका कोई ब्लॉक है, आपको पता है दिस इज़ द mg और आपको पता है ये थीटा, इसके कंपोनेंट जब आप तोड़ते हैं, दिस इज थीटा, दिस इज mg, तो ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा है तो mg cos 90 माइनस थीटा, यानी ये हो गया आपका क्या, ध्यान से देखिएगा क्या बातें चल रही हैं, दिस इज योर mg, तो ये क्या हो गया आपका, हो गया ये mg साइन थीटा, और ये क्या हो गया आपका, नॉर्मल फोर्स कितना हो गया, mg का ये कंपोनेंट कितना हो गया, mg cos थीटा, तो इसी को तो आप नॉर्मल बोलते हैं, तो इम्प्लाइज नॉर्मल की वैल्यू क्या आई है, mg cos थीटा, तो वो मैंने डायरेक्टली वहाँ पे लिख दी थी। बात समझ में आ रही है आप लोगों को। तो इस प्रकार आपका फ्रिक्शन के कारण वर्क डन कितना है, म्यू फ्रिक्शन FR लिख लीजिए, कितना आया है, म्यू mg L। फ्रिक्शन के कारण माइनस, तो माइनस माइनस आपका फिर से प्लस होने जा रहा है, म्यू mg L। ध्यान से देखिएगा, माइनस माइनस प्लस, इस प्रकार वर्क डन ड्यू टू F क्या आ गया, mgh
प्लस म्यू एम जी एल। ध्यान से देखिएगा, ये आंसर आना भी चाहिए था या नहीं। देखिए ये ब्लॉक यहाँ से यहाँ तक पहुँच रहा है, तो क्या है, एक तो ये हाइट कवर कर रहा है यहाँ से यहाँ तक, मीन्स इसकी पोटेंशियल एनर्जी, तो नेट कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, एक तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़वाने में mgh, दैट इज mgh, प्लस फ्रिक्शन के अगेंस्ट कुछ एनर्जी लॉस हो रही होगी फ्रिक्शन में, तो फ्रिक्शन के अगेंस्ट भी जो लॉस हो रही है वो भी तो अपनी तरफ से देनी पड़ेगी, यानी प्लस म्यू mgl। आंसर ये आना भी चाहिए था, आंसर ये आ भी रहा है। अगर आप लोगों को इतना समझ में आ चुका है, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज द एग्जाम्पल 10। पूछा जा रहा है जब ये 2 kg ब्लॉक 2 मीटर डिस्टेंस कवर कर लेगा, 2 मीटर डिस्टेंस नीचे आ जाएगा, तो बता दीजिए वेलोसिटी कितनी होगी सिस्टम की। तो अगेन जब इन 2 मीटर नीचे कवर करेगा यानी इसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है, तो वो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होकर कहाँ जा रही है, वो उसकी इंक्रीज कर रही है क्या, काइनेटिक एनर्जी। तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं क्या, पोटेंशियल एनर्जी कितनी mgh, मास कितना 2 kg का, m इंटू जी इंटू एच मीन्स अगेन 2, mgh इक्वल्स टू हाफ m, मास कितना 2 + 1 हाफ m, वेलोसिटी का स्क्वायर। तो इस प्रकार क्या आ गया, इसको 10 मान लीजिए जी, 10 टू या 20, 20 टू या 40, 40 टू या 80, 80/3 इक्वल्स टू वी स्क्वायर। इस प्रकार v आपका क्या आ गया, √80/3। फिर से बोल रहा हूँ, कुछ नहीं किया है, वही है, जितना इसकी डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, ये जितने धीरे धीरे नीचे आ रहा है, इसकी स्पीड धीरे धीरे, आपको नहीं लग रहा है स्पीड बढ़ेगी, यानी डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी दोनों एनर्जी इक्वल होनी चाहिए, जितना ये डिक्रीज होना होगा उतने ही अमाउंट से काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। इस प्रकार आपने इस सिस्टम की भी वेलोसिटी निकाल ली। नेक्स्ट एग्जांपल आपके बोर्ड में है, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है एक ब्लॉक है लेट अस सपोज 1 kg का ये ब्लॉक है, 1 kg, मास आपको दिया हुआ है 1 kg, ये 1 kg का ब्लॉक है। जैसे ये रिलीज किया तो ये क्या होगा, इस स्प्रिंग से टकराएगा। तो आपसे पूछा है मैक्सिमम कंप्रेशन इन स्प्रिंग मैक्सिमम कितना कंप्रेस हुई। आइए कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए लेट अस सपोज स्प्रिंग कंप्रेस हुई x अमाउंट, यहाँ से यहाँ तक स्प्रिंग अंदर को दबी x अमाउंट, तो x अमाउंट स्प्रिंग कंप्रेस हुई। तो ध्यान से देखिएगा, अगेन ये सरफेस में म्यू की वैल्यू दी है, दैट मीन्स ये फ्रिक्शनल सरफेस है, यहाँ भी फ्रिक्शन सरफेस है, यानी वर्क करना पड़ेगा अगेंस्ट द फ्रिक्शन। ध्यान से देखिएगा, वर्क एनर्जी थ्योरम के अकॉर्डिंग वर्क कंजर्वेटिव के कारण वर्क नॉन कंजर्वेटिव, अगर एक्सटर्नल फोर्स है वर्क एक्सटर्नल फोर्स प्लस वर्क नॉर्मल प्लस वर्क सूडो, अगर ये हैं तो सबका समीशन इक्वल्स टू आप क्या करते थे, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यही लिखते थे, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ध्यान से देखिएगा, वर्क नॉन कंजर्वेटिव, यानी वर्क नॉन कंजर्वेटिव किसके कारण, फ्रिक्शन के कारण ही यहाँ पे नॉन कंजर्वेटिव है। वर्क चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मतलब KF माइनस KI था। ये वर्क कंजर्वेटिव क्या होता है, -du, यानी माइनस टाइम्स ऑफ u फाइनल माइनस u इनिशियल। तो यहाँ जाके ये फर्दर क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा ये KU प्लस K फाइनल माइनस U प्लस K इनिशियल। बात समझ में आ रही है। अब ध्यान से देखिएगा, नॉन कंजर्वेटिव वर्क किस किस के कारण होगा, यहाँ पे नॉन कंजर्वेटिव वर्क यानी फ्रिक्शन एक तो यहाँ पे आ रहा है, जब ये ब्लॉक यहाँ से फिर यहाँ ट्रैवल करेगा स्ट्रेट पाथ में, फिर से फ्रिक्शन आने जा रहा है। फ्रिक्शन फोर्स आइए यहाँ पे देखते हैं, फ्रिक्शन कितना होता है, यहाँ को आपको पता है फ्रिक्शनल फोर्स कितना होता है, ब्लॉक नीचे आ रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स क्या लगेगा, म्यू एन, मतलब क्या लगेगा, म्यू mg cos थीटा, म्यू mg cos थीटा, यही होता है फ्रिक्शन फोर्स। लेकिन आइए ध्यान से देखिएगा, तो वर्क डन निकाल रहे हैं नॉन कंजर्वेटिव, तो 2 आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस म्यू mg cos थीटा। क्यों माइनस, आपको पता है ये तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस, अगर ये 2 है ये थीटा है तो ये क्या हो जाएगा 2 कोसेक थीटा, तो ये क्या हो जाएगी डिस्टेंस 2 कोसेक थीटा। बात समझ में आ रही है। ये है वर्क यहाँ से यहाँ तक का। अब यहाँ से यहाँ तक का पहुँचने के लिए, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए, नॉट यहाँ से यहाँ तक, जब ये ब्लॉक यहाँ से इसको कंप्रेस भी करेगा, दैट मीन्स यहाँ से लेके यहाँ तक यानी 2 + x, तो क्या हो जाएगा माइनस mgh, m कितना है 1 kg, g h सॉरी
नॉट mgh, तो क्या है यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पे वर्क डन कितना हो जाएगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कौन सा, फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, म्यू एन। जब ब्लॉक यहाँ पे आ जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, म्यू एन। एन क्या है यहाँ पे, mg, म्यू mg, यही है फ्रिक्शन फोर्स, म्यू mg। फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, नॉट परपेंडिकुलर, फोर्स इनटू दिस डिस्टेंस 2 + x, क्या हो गया, माइनस क्यों आया, आपको पता है म्यू कितना है 0.3, m कितना है 1.3 इंटू 10 कितना हो गया 3, तो ये क्या हो गया 3 2 प्लस, अगली लाइन में हो गया ये 3 2 + x। ये सॉल्व करके देख लीजिएगा, म्यू है 0.3, m है 1, g है 10, तो क्या है, ये हो गया 10 इंटू 10, यानी ये 3 आ गया, 3 इंटू 1 3 आ गया, यानी म्यू mg 3 cos थीटा इंटू 2, थीटा की वैल्यू 37 दी है, आप लोग सब्स्टिट्यूट करके निकाल सकते हैं। इक्वल्स टू क्या आएगा, ध्यान से देखिएगा, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल की बात कर रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी फाइनली ब्लॉक आपका नीचे आ चुका है, लेट अस सपोज रेफरेंस फ्रेम यही है, तो ब्लॉक आपका नीचे आ चुका है, ब्लॉक नीचे आ चुका है, तो ब्लॉक की पोटेंशियल एनर्जी 0, ब्लॉक की पोटेंशियल एनर्जी 0। स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी शुरू में, क्योंकि नेचुरल लेंथ में थी 0। काइनेटिक एनर्जी ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी कितनी, फाइनली ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी, ब्लॉक जाके रुक चुका है ब्लॉक की। उसके बाद काइनेटिक एनर्जी स्प्रिंग की, स्प्रिंग मासलेस है, तो स्प्रिंग की काइनेटिक एनर्जी 0, माइनस आपको पोटेंशियल एनर्जी इनिशियली किसकी, ब्लॉक की निकाली, पोटेंशियल एनर्जी इनिशियली कितनी होगी, इनिशियली ब्लॉक की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, टॉप पोजीशन से नीचे आ रहा है, तो कितनी है mgh, कितना 2, यही है पोटेंशियल एनर्जी, प्लस पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग की कितनी है, क्या है, हाफ के x², यही है पोटेंशियल एनर्जी, माइनस, ध्यान से देखिएगा, माइनस क्या, अब यही है पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ब्लॉक की एंड दिस इज द पोटेंशियल। नाउ काइनेटिक एनर्जी इनिशियली काइनेटिक एनर्जी ब्लॉक रुका था, इनिशियली काइनेटिक एनर्जी ब्लॉक की 0 एंड दिस वन ऑल्सो 0। तो इस प्रकार इस इक्वेशन को फर्दर आप सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो गया, -2mg + हाफ के x², ये भी माइनस हो गया। तो इस प्रकार इस इक्वेशन को सॉल्व करिए, इस प्रकार आप क्या निकाल सकते हैं, x की वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग निकाल सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट क्या था, कॉन्सेप्ट कुछ नहीं, अगेन वर्क एनर्जी थ्योरम, टोटल वर्क जितने हैं इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे नॉन कंजर्वेटिव वर्क इक्वल टू, आपने कंजर्वेटिव को यहाँ ले गए तो u+ की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी और आंसर आपके सामने है। ओके गाइस, थोड़ा सा यहाँ पे चेंज कर लीजिएगा, ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी फाइनली, तो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी फाइनली ब्लॉक यहाँ से आया, तो स्प्रिंग फाइनली कंप्रेस हो रही है, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, हाफ के x²। फाइनली इनिशियली तो ब्लॉक यहाँ था, ये कंप्रेस ही नहीं हुई, जब कंप्रेस नहीं हुई तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी 0, तो यहाँ पे 0 आएगा एंड वहाँ पे हाफ के x² आएगा, तो इसको मॉडिफाई कर लीजिएगा, यानी प्लस हाफ के x², तो इस प्रकार आपका x निकल जाएगा। मेक श्योर आप लोग इसको करेक्ट कर लें।